ये उस कंडीशन में होता है कि बाज़ दफ़ा हम जिस बंदे से गाड़ी ख़रीद रहे होते हैं उस बंदे के नाम पे गाड़ी नहीं होती। आप लोग उससे गाड़ी ख़रीद लेते हैं, पिछले मालिक को पता ही नहीं होता, गाड़ी आपके पास चली जाती है। जब आप पैसे दे देते हैं, बायोमेट्रिक का टाइम आता है, आपको बायोमेट्रिक मिलती नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि जिससे आपने गाड़ी ख़रीदी है उसके नाम पे गाड़ी होती है। सारे जतन जताने के बाद भी आपको बायोमेट्रिक नहीं मिलती, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है। मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीक़ाकार बताने वाला हूँ कि अगर आप उसको अडाप्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बायोमेट्रिक आपको वो बंदा हाथ बांध के देगा, वो मजबूर हो जाएगा कि आपको बायोमेट्रिक दे। और आप लोगों को सबसे पहले तो उस केस की बेस पे एक स्टे मिलेगा। वो स्टे का फ़ायदा ये होगा कि जब तक उस केस का फ़ैसला नहीं होता आप लोग उस गाड़ी के मालिक हैं। ना तो जो पिछला मालिक है गाड़ी का वो ना तो चोरी का पर्चा एंड पे फैसला होगा और वो बंदा बायोमेट्रिक देने पे मजबूर हो जाएगा। तो आप लोग अगर इस तरीक़ाकार को अपना के किसी भी गाड़ी मोटरसाइकिल बाइक का जो बायोमेट्रिक का इशू है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। चूँकि आप लोग इस परेशानी में फंस चुके हैं, इससे निकलने का ये वाहद और बेहतरीन हल है। इस पे आपके पैसे और आपकी रकम भी सेव हो जाती है, आपको गाड़ी का स्टे भी मिल जाता है, आपको एंड पे बायोमेट्रिक भी मिल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर रबी खान, मट बाव व्लॉग में तमाम दोस्तों को खुशामदीद। अच्छा जी, अगर आप भी किसी ऐसी मोटर कार, बाइक, बस, वैगन, किसी ऐसी व्हीकल के मालिक हैं कि जिसका अभी तक आप लोगों को बायोमेट्रिक नहीं मिला, तो आप पिछला जो बंदा है, पिछला जो ऑनर है, वो आपको बायोमेट्रिक देने से इनकारी है, तो आपने सही वीडियो का इंतखाब किया है। आज हम इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि कैसे आप पिछले बंदे को मजबूर कर सकते हैं कि वो आपको बायोमेट्रिक दे दे। तो उससे पहले मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको भी लाइक करें। अच्छा जी, करना आप लोगों ने ये है कि इन केस आप एक ऐसी गाड़ी के मालिक हैं जिसका आपको बायोमेट्रिक देने से पिछला बंदा इनकारी है। होता ये है कि बाज़ औक़ात हम जिस वहीकल को या गाड़ी या बाइक एनीवन कोई कार ख़रीदते हैं तो बाज़ दफ़ा हम उस जिस बंदे से ख़रीद रहे होते हैं उस बंदे के नाम पे वो चीज़ नहीं होती और हम वो चीज़ ख़रीद लेते हैं, पैसे दे देते हैं, कागज़ ले लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, लेकिन जब बायोमेट्रिक का टाइम आता है तो वो बंदा आपको बायोमेट्रिक नहीं देता, बहाने करता है या आपको टाइम देता है लेकिन देता नहीं है। तो इस कंडीशन में हमें करना क्या चाहिए, ये सारी डिस्कस इसी वीडियो में हम करेंगे। सबसे पहले मेरी उन लोगों से गुजारिश है कि जिनके नाम पे गाड़ी है या जो ऑनर हैं और वो बायोमेट्रिक नहीं दे रहा है, तो उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ खुदारा एक अच्छा शहरी होने के नाते आप लोग बायोमेट्रिक दे दें। इसका आपको सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि फ़र्ज़ करें आपने गाड़ी सेल कर दी, अगला बंदा लेके चला गया, वो बंदा गाड़ी को इस्तेमाल कर रहा है, यूज़ कर रहा है, गाड़ी आपके नाम पे है, अगर वो गाड़ी किस मिस यूज़ होती है तो उसका सबसे पहले आपको नुकसान है। सबसे पहले आप फंसेंगे, बाद की मसले तो मसाइल फिर होते ही रहते हैं। तो उससे पहले आप लोगों पे ये फ़र्ज़ है कि आप उस गाड़ी को अगले बंदे के नाम पे ट्रांसफ़र करवा दें, खुद भी परेशानी से बचें, अगले बंदे को भी बचाएं। तरफ आते हैं कि इनके सारे जतन जताने के बाद भी आपको बायोमेट्रिक नहीं मिलती, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है। मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीक़ाकार बताने वाला हूँ कि अगर आप उसको अडाप्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बायोमेट्रिक आपको वो बंदा हाथ बांध के देगा, वो मजबूर हो जाएगा कि आपको बायोमेट्रिक दे दे। उसके लिए आप लोगों ने करना ये है कि आपने एक अच्छा लॉयर, एक अच्छा एडवोकेट मुंतखब करना है और उसको सारा केस समझाना है, उसको सारी तफसील बतानी है, उसको गाड़ी की कागजात दिखाने हैं, उसकी कापी देनी है और साथ उसके वो जो स्टाम्प आप लोगों के माँ बहन हुआ है वो दिखाना है। उसकी बेस पे या उन कागजात की बेस पे वो एक केस तैयार करेगा, वो केस मुतलका अदालत में वो दायर करेगा और उसमें वो सारी तफसील लिखेगा और आप लोगों को सबसे पहले तो उस केस की बेस पे एक स्टे मिलेगा। वो स्टे का फ़ायदा ये होगा कि जब तक उस केस का फ़ैसला नहीं होता आप लोग उस गाड़ी के मालिक हैं। ना तो जो पिछला मालिक है गाड़ी का वो ना तो चोरी का पर्चा करवा सकता है, ना ले सकता है। जब वो केस दायर करेगा तो उसमें वो दो पार्टियां बनाएगा, एक तो उस बंदे को पार्टी बनाएगा जिससे आपने गाड़ी खरीदी है और दूसरा उस बंदे को पार्टी बनाएगा जिस बंदे के नाम पे गाड़ी है। जब दोनों बंदों को वो पार्टी बना के केस दायर करेगा तो दोनों अदालत में आएंगे, दोनों के पैसे खर्च होंगे और उस अदालत में जब केस चलेगा तो सारी तफसील अदालत के सामने आएगी
और उस अदालत में उस केस की बेस पे फिर एंड पे फैसला होगा और वो बंदा बायोमेट्रिक देने पे मजबूर हो जाएगा। सबसे पहले तो मेरा जहाँ तक ज़ाती तजर्बा है, मैंने जो देखा हुआ है कि केस चलने से पहले ही जब किसी बंदे को अदालत का नाम पड़ता है तो मेरा ख्याल है उससे पहले ही वो आपको बायोमेट्रिक दे देता है। तो आप लोग अगर इस तरीक़ाकार को अपना के किसी भी गाड़ी, मोटरसाइकिल, बाइक का जो बायोमेट्रिक का इशू है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। चूँकि आप लोग इस परेशानी में फंस चुके हैं, इससे निकलने का ये वाहद और बेहतरीन हल है। इस पे आपके पैसे और आपकी रकम भी सेव हो जाती है, आपको गाड़ी का स्टे भी मिल जाता है, आपको एंड पे बायोमेट्रिक भी मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक लाता रहता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।